हाय गाइस, वेलकम बैक बॉस। एपिक सीन हो चुका है, एपिक सीन, क्योंकि डंकी को लेकर ये बहुत बड़ी न्यूज इस टाइम आ रही है। कह सकते हो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है। इस न्यूज को पहले ये फ्लोट हो रही थी, लेकिन बॉस कंफर्मेशन आ चुकी है दैट डंकी इज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स, विल बी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। ओ माय फ्रीकिंग गुडनेस। ओके, इस न्यूज के बारे में बात करेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा शाहरुख खान की और कौन सी फिल्में हैं जो हमने ऑस्कर्स में नॉमिनेशन जिनका देखा है, और साथ में बात करने वाले हैं आज डे नंबर 21 के अर्ली एस्टिमेट्स की, बॉक्स ऑफिस की, सब कुछ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। भाई, वो जितने भी लोग जो डंकी को लेकर किसी सवाल में थे, किसी डाउट में थे, या फिर क्वेश्चंस खड़े कर रहे थे, ट्रोल भी कर रहे थे कहीं कहीं पर, उनके लिए ये एक सॉलिड जवाब है। क्योंकि डंकी जो है इसका मतलब बताते हुए भी खुशी ये हो रही है, रेड चिलीज ने ये डिसाइड कर लिया है कि डंकी का नॉमिनेशन जो है ये जाएगा अकेडमी अवार्ड्स, जी हाँ, ऑस्कर 2024 में। दिस इज गोइंग टू बी मैसिव 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 थिंग। अब ये इतनी बड़ी बात वैसे क्यों है? देखो, ऑस्कर्स अकेडमी अवार्ड्स एक ऐसी कह सकते हैं कि एक ऐसी उसके बारे में धारणा बनी हुई है, या कह सकते हो कि इतनी एस्टीम्ड अवार्ड्स हैं जिनमें हर एक किसी को भी एक तो आराम से एंट्री नहीं मिलती है, आराम से नॉमिनेशन अप्रूव नहीं होती है, और अप्रूव हो भी जाए तो फिर उसके बाद जूरी मेंबर्स जो है वो बड़ा सोच समझकर फिल्मों को अवार्ड्स देते हैं। अब थोड़ा सा और मैं आपको इसका डिटेल बता देती हूँ। जूरी मेंबर्स कौन होते हैं ग्लोब अवार्ड्स के, अकेडमी अवार्ड्स के? वो लोग एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अलग अलग कह सकते हो आर्ट फॉर्म से आते हैं, अलग अलग मीडिया एजेंसीज से आते हैं, और मेनली जो है ये हॉलीवुड की साइड, लॉस एंजलिस हो गया, या फिर हम लोग न्यूयॉर्क की बात करते हैं, तो ये जितने भी ये सारे बड़े बड़े शहर हैं, ये सब लोग जो भी जूरी मेंबर्स हैं वहां से बिलोंग करते हैं। और एक यूनानिमस वोटिंग होती है हर फिल्म के लिए। सब हर एक मेंबर जो है वो फिल्म्स के लिए वोटिंग करते हैं, और उन वोट्स के आधार पर फिल्में जीतती हैं। सो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल प्रोसेस होता है। इट्स नॉट इजी कि कोई भी फिल्म जो है वो आराम से अगर नॉमिनेट हो भी जाती है तो आगे बढ़े। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ऑलरेडी शाहरुख खान का जो फिल्मों मतलब ओवरसीज मार्केट में भी, इंडिया में तो है ही, लेकिन ओवरसीज मार्केट में भी जो रुतबा है और जो स्टारडम है, जो पहचान है, वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। इस साल हमने कितनी सारी उनकी फिल्में, 3 फिल्में देखी हैं, और तीनों फिल्मों को कह सकते हो क्या ओवरसीज से क्या माइंड बेंडिंग जो है वो रिस्पॉन्स मिला है। सो व्हेन इट कम्स टू पॉपुलैरिटी ऑफ शाहरुख खान को किसी भी मतलब एसआरके को किसी भी और पॉपुलैरिटी, किसी भी और कैंपेन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब फिल्म की बात होती है, जैसे डंकी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग ये चाहेंगे, आप जो भी जितने भी ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कह रहे हैं एक सुर में, कि प्रमोशन होना चाहिए, फिल्मों का प्रमोशन बहुत जम के होना चाहिए। आपको याद होगा ना, आरआरआर अभी 2023 की बात है, अकेडमी अवार्ड्स की बात है, आपको याद होगा मैंने आपसे पूरी सीरीज शेयर करी थी अबाउट अकेडमी अवार्ड्स। आरआरआर की टीम, राजमौली सर की टीम क्या क्या कर रही है फॉर गेटिंग दैट ब्लैक तो नहीं, गोल्डन जो उनका जो होता है अवार्ड। मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, करोड़ स्पेंड करने पड़ते हैं प्रमोशन के ऊपर। वो फिल्म के बारे में अलग 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 जूरी मेंबर्स से ना अलग अलग कह सकते हो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटअप्स होते हैं, जो कि बाहर कह सकते हो कि जिस दिन जब भी वोटिंग होगी उससे पहले, ताकि जितने भी जो भी लोग हैं, जो भी जूरी मेंबर्स हैं, उनको एक फेयर मौका मिले फिल्म को समझने का, फिल्म के बारे में जानने का, टीम के बारे में जानने का। सो डंकी जो है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि भाई नॉमिनेशन तो जा रहा है, नॉमिनेशन 100% जा रहा है, और ये मेन कैटेगरीज में जाएगा। अभी कैटेगरीज का बाइफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मेन कैटेगरीज में जाने वाला है। मोस्टली मुझे लगता है फीचर फिल्म और डायरेक्शन के बारे में होगा, जिसमें राजकुमार हिरानी एंड शाहरुख खान ऑफ कोर्स विल बी द फेसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंपेन। अब जैसे आपको मैं बता ही रही हूँ कि कैंपेन जो है ये करना पड़ता है, एक प्रॉपर सॉलिड कैंपेन करना पड़ता है, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ न्यूज कि वो आनी चाहिए, सो दैट देयर शुड बी नॉइज। कहते हैं ना, किसी चीज का शोर जब तक नहीं मचेगा तब तक वो इम्पैक्ट जो है वो नहीं डाल पाएगी। तो मैं बहुत खुश हूं, आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर दिस कि डंकी जो है वो ऑस्कर्स में नॉमिनेट होने जा रही है। अब मैंने आपसे बात करी और कौन सी ऐसी फिल्में हैं एसआरके की, शाहरुख खान की, जो कि इससे पहले ऑस्कर नॉमिनेशंस में गई हैं। तो पहली फिल्म जो है वो है स्वदेश, और दूसरी फिल्म जो गई है मेरे ख्याल से माय नेम इज खान है। सो ये दोनों फिल्में जो है, अगर कोई करेक्शन होगा मैं आपको यहाँ पर करेक्शन जरूर लिख दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 फिल्में। और भाई यार देखो क्या दोनों में एक्टिंग थी शाहरुख खान की, जिस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रेल किया था, वही चीज मैं आपसे कहती भी हूँ कि डंकी उसी लाइंस पर चल रही है जो स्वदेश की थी या माय नेम इज खान की थी। भाई जो मैडनेस जो है, जो या जो मेनिया हमने इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं किया, वो ओवरसीज से हम चीजें देख रहे हैं। और शाहरुख खान के केस में ऐसा होता ही है कि फिल्में चाहे इंडिया में कुछ भी रिस्पॉन्स करें, भाई बाहर तो हिसाब किताब बिल्कुल अलग ही चलता है। तो ये है एक बेसिक आपको प्रीलिम्स मैंने दिया है कि भाई ऑस्कर्स में ये फिल्म जाएगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा फैंस को। नाउ फैंस रियली नीड टू गियर अप। वैसे तो एसआर के जितने भी फैंडम है भाई, मैं तो इससे पहले भी कहती हूँ, ऐसा गजब का फैंडम किसी भी स्टार का नहीं है, जो हर चीज में मतलब आगे, हर चीज में आगे, हर चीज में अपडेटेड और पूरी तरीके से जोश में रहते हैं।
तो अब ऑस्कर नॉमिनेशन के बाद भी मैं चाहूंगी कि पूरी तरीके से अपना जोश जो है वो जारी रखना, इसको कम मत करना। जहां एक तरफ हम लोग बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के मामले में जवान और पठान ने झंडे गाड़े, वहीं ऑस्कर्स में जा रही है डंकी, ये अपने आप में उससे भी बड़ी एक एस्टीम्ड बात है, उससे भी बड़ी बात है, नंबर से भी बड़ी। सो मैं ये कहूंगी कि बॉस अब हेटर्स को शायद कुछ नहीं कहना चाहिए, ट्रोलिंग वगैरह जो भी है यहाँ से एक रोकथाम लग जाएगी। बट यस, बात करेंगे अगर अब हम नंबर्स की, इस वक्त पे नंबर्स क्या चल रहा है डंकी का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी भाई, आज सुबह से एडवांस बुकिंग का जो भी मेरे पास मटेरियल था, वो एडवांस बुकिंग आज इतनी थी भी नहीं, मैंने देखा था इतनी ज्यादा थी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करी थी ड्यूरिंग द डे। वैसे भी मैं आपसे बात करती हूँ डंकी की, सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं थोड़ा और टाइम निकले, इतने इसी बीच में ये न्यूज आ गई। आई वाज लाइक मैन, दिस नीड्स टू बी कवर्ड। ओके, तो बात करते हैं आज के अर्ली एस्टिमेट की। हालांकि इट्स टू अर्ली राइट नाउ, इट्स सुपर अर्ली, बट इस वक्त भी जो अपडेट आ चुकी है ना, ये बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा डायरेक्शन दे रही है अबाउट टुडेज कलेक्शन। यानी कि कल की जो हमने सिनेरियो देखा था डंकी का, शायद उससे कहीं ना कहीं बेटर जो है आज की कलेक्शन आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज की डे नंबर 21 की अगर हम ऑक्यूपेंसीज की बात करते हैं तो वो 7.95%, कल से 1% कम है मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी। आफ्टरनून शोज 10.63%, आफ्टरनून जितनी आ गई है कल जितनी आ गई है, मुझे लगता है इवनिंग्स में हो सकता है आज 11% तक जाए। आज मौसम ने थोड़ी सी रहमदिली दिखाई है आज, लेकिन इवनिंग शोज में 11% तक ही जा सकती है। नाइट शोज में लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ भाई, नाइट शोज में एक जंप जो है ये डंकी के कलेक्शन, ये डंकी की ऑक्यूपेंसी में आ सकता है, अराउंड 14% तक आ सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है आज की न्यूज के बाद भी एक बड़ा जंप जो है वो आना लाजमी है। अब अगर बात करें लेटेस्ट एस्टिमेट की, तो यार अभी तक 66 लाख की कलेक्शन जो है ये हो चुकी है डंकी की, ठीक है। और अभी आप कह सकते हो शाम को 4 बजे की ये रिपोर्ट है, अभी थोड़ी और अपडेट होगी रात तक, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन 220 का आंकड़ा जो है वो राउंड फिगर जो है वो क्रॉस हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शो काउंट्स की, तो गुड न्यूज ये है कि शो काउंट्स और स्लैश डाउन नहीं हुए हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको एक बार 20 डेज का जो वर्ल्ड वाइड नंबर है वो भी अपडेट होकर के आ चुका होगा अब तक, वो भी मैं चेक करके आपको बता देती हूँ वो कितना है। फिलहाल डंकी एक बहुत ही अच्छे पेस पर ओवरसीज से चल रही है, थोड़ी सी अब आज कह सकते हो हल्की सी कम है, कल से थोड़ी बहुत कम हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स वर्किंग डेज है, थर्ड वीक चल रहा है, ठीक है। सो 20 डेज का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन था 219.37 करोड़। 20 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है ये पहुंचा 262.75 करोड़, ओवरसीज कलेक्शन 169.25 करोड़। अभी भी ये कोई कम नहीं है, और ये किसी भी दर्जे में आप इसको अंडर रेटेड नहीं मान सकते हो भाई, बहुत ही बढ़िया। 170 करोड़ में मान सकती हूँ इसको। 170 करोड़ का ओवरसीज से कलेक्शन है 20 डेज में, और 20 डेज का वर्ल्ड वाइड जो अपडेट हो गया है यहाँ पे, दैट इज 432 करोड़। आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 450 करोड़ का पोस्टर, क्योंकि पोस्टर्स हमसे काफी कह सकते हो काइंड ऑफ ऑन डेली बेसिस ही शेयर हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पोस्टर्स शेयर हो रहे हैं और इतने रेगुलर बेसिस पर शेयर हो रहे हैं। इससे ये चीज इंडिकेशन पता चलती है कि भाई टीम जो है अभी भी डंकी को लेकर काफी एक्साइटेड है, और होना भी चाहिए। जो फिल्म सोशल मैसेज इतना अच्छा दे रही है, इसकी डायरेक्शन इतनी अच्छी है, और कह सकते हो इस फिल्म का शायद कोई हेटर भी शायद ना हो। स्टोरी वाइज मुझे नहीं लगता कोई स्टोरी वाइज इसका हेटर होगा, तो मुझे लगता है फिल्म जो है वेल डिजर्विंग अपनी ऑडियंस इसको मिल रही है, वेल डिजर्व इसकी कलेक्शंस हो रही हैं, और भाई ऑस्कर में जाना तो बनता ही था। बहुत बड़ी न्यूज है, फैंस के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। सो क्या लगता है आपको इस न्यूज के बाद, आपका क्या रिएक्शन था, पहला रिएक्शन, और उसके बाद आज की आपको कलेक्शन कहां तक आती हुई लग रही है? ये सब देखने के बाद, नंबर देखने के बाद, आज मैं अगेन 1 करोड़ प्लस की प्रिडिक्शन करूंगी, 1.2 के आसपास की, 1.1 या 1.2 करोड़ के आसपास की आज की मेरी प्रिडिक्शन रहेगी। आपका क्या इस पे कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल स्टोरी फैंक्शन।